ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 16/5/2021 की वाणी है। आज अव्यक्त वाणी है तो रिवाइज कोर्स की डेट है 31/12/87। आज बाबा का नया वर्ष। नए वर्ष में क्या क्या करना है, कैसे एक दूसरे को मुबारक देते हैं, तो आज उसके बारे में सारा बाबा ने बताया। हेडिंग है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। 3 संगम देख रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। पहला, एक है बाप और बच्चों का संगम। दूसरा है यह युग का संगम, 2 युग का। और तीसरा है आज वर्ष का संगम। बाप बच्चों का संगम, युग का संगम, संगम युग है ना, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम। और तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। तो बाबा ने कहा, कितना अच्छा बताया कि हर एक संगम, जो भी 3 संगम बताए, तीनों ही संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। मिली मुबारक सबको, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, जो डबल हीरो हो। एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो। और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। पूरे ड्रामा में मुख्य एक्टर कौन? हीरो पार्टधारी कौन? हम बच्चे हैं। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की, हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रही है। आप
श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। सदा उड़ती कला में जा रहे हो। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। जो सेकंड और संकल्प में, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। जैसे बाबा का हर एक के प्रति मुबारक है, ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों की भी हर एक के प्रति मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना या खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो, कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। कोई दुखी होकर बधाई हो जी, ऐसा तो नहीं बोलते। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, बहुत अच्छी बात है कि दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे और आप बदले में क्या दो? बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। बाबा ने कितना अच्छा स्पष्ट किया कि वो आत्मा चाहे कैसी भी है, कैसे भी संस्कार वाली है, लेकिन आप उसके साथ उस अनुसार नहीं चल सकते। वो संस्कार के वशीभूत है तो आप भी वैसे ही बन जाए, नहीं। बाबा ने कहा बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। दूसरी पॉइंट है अज्ञानियों की और ज्ञानियों का अंतर देख रहा था। एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा राज बाबा ने बोला। आज की दुनिया में विकारी क्या बन गई है, विकारी आत्माएं जो हैं वो क्या बन गई हैं।
जैसे आजकल कोई बड़ी फैक्ट्री व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। देखा होगा, चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता रहता है। ये राज की बात है, ध्यान से सुनना सभी। उससे सदैव धुआं निकलता रहता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण, संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। बाबा ने कितना अच्छा मिसाल दिया, जैसे उस चिमनी से धुआं निकलता रहता है, चिमनी काली हो जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही संस्कारों के वशीभूत आत्मा है, विकारी आत्मा है, तो बोल में ईर्ष्या, घृणा व कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उनके हर अंग से धुआं निकलता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। देखो ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क है। उसका है विकारों की आग का धुआं, उसका है अज्ञानी का जो है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले, किसी के प्रति संकल्प में भी ना आए इसका बुरा हो जाए। बाबा ने कहा सदा दुआओं का निकले, धुआं ना निकले, दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। अगर ऐसा कोई संकल्प आए तो बाबा ने कहा याद करो कि मैं फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का ही धुआं है। कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। वह जलती हुई आग का धुआं, बाबा ने कहा जो फैक्ट्रीज में या कहीं लगती है तो उस चिमनी से जलती हुई आग का धुआं है। वह आधी आग का धुआं है, पूरी आग नहीं जलती है। ये वाली लाइन ध्यान से सुनना। जब पूरी आप लकड़ी जलाएंगे, पूरी लकड़ी नहीं जलेगी तो उसमें से धुआं निकलता है, और लकड़ी जल गई तो उसका धुआं खत्म होता है। तो बाबा ने कहा ये आधी आग का धुआं है, पूरी आग नहीं जलती है। लोग कह भी देते हैं ना, क्या सोच रहे हो, बड़ा धुआं निकल रहा है क्या। तो
पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, जो हुआ फुल स्टॉप लगाओ। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है, फिर से सुनिए, व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। उसकी बात को कहते ना, मन में नहीं रखो, दिल में नहीं रखो, चित्त में नहीं रखो, मन में नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी व सुनी, सुनी हुई को वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, सुनी हुई बातों का वर्णन करते हो, तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अगर उसको करते हो तो व्यर्थ वृक्ष बढ़ाते हो, उनका व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, अपने तक ही सीमित रहे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे को जरूर सुनाएगा, धीरे धीरे सुनाते सुनाते कहां से कहां बात पहुंच जाती है। वर्णन जरूर करेगा और एक का एक होता है। कई बार कहते हैं ना, तुम किसी और को मत सुनाना, उसका कोई और हो, उसको भी सुनाएगा, वो कहेगा और किसी को मत सुनाना। ऐसे बढ़ती बढ़ती बात कहां से कहां पहुंच जाती है। तो बाबा ने कहा दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाएंगे। और जब एक से एक से माला बन जाती है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, क्या फैला, व्यर्थ। यह धुआं फैला ना, यह धुआं हुई या धुआं हुई। व्यर्थ को अगर हम फैला रहे हैं तो ये धुआं हुआ या दुआ हुई। इसलिए व्यर्थ को देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो। अगर देखा भी सुना भी तो उसके प्रति भी शुभ भावना रखो। कोई बात नहीं, इस आत्मा का संस्कार है, कोई बात नहीं, इस आत्मा का पाठ है। ऐसे फैलाने से तो और ही वातावरण खराब होगा। तो बाबा ने कहा
कि शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकने चाहते हो? रुकना भी तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको। छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है। कैसे रुकना चाहते हो? लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को बाप समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम वरदान सुनेंगे बाबा का। वरदान भी बहुत सुंदर है। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। विस्तार है। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। अपने पर पहले शक पैदा हो गया। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो, सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। क्या संकल्प हो? कि हम सदा विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्स कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्स कर देती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।